बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश के 437 रन के ताकुब में कौमी टीम 358 रन बना सकी। पूरी सीरीज में पाकिस्तानी बल्लेबाज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुए। पहली इनिंग में लिटन दास ने 126 रन और दूसरी इनिंग्स में मुशफिकुर रहीम ने 137 रन बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग रोकने की करारदाद मंजूर। मकसद सदर ट्रंप को ईरान में जारी जंग मुकम्मल करने से रोकना है। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स की हिमायत में वोट दिया। करारदाद जल्द अमरीकी अवाम में पेश की जाएगी। ट्रंप की जानिब से करारदाद वीटो किए जाने का इम्कान। ईरान पर हमले से 1 घंटे पीछे थे। अब मुमकिन है कि ये जुमे या हफ्ते को या अगले हफ्ते के शुरू में हो। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सवाल यह है कि ईरान जौहरी हथियार किस वक्त इस्तेमाल करेगा, पहले मिनट में, पहले घंटे में या पहले दिन। इसलिए फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई नागुज़ीर है। अमरीकी सदर बोले कि ईरान ने जौहरी हथियार तैयार किए तो इसराइल सबसे पहला हदफ होगा। ईरान को जौहरी ताकत रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका को सख्त इंतबाह। कहा कि अगर जारहियत दोबारा शुरू हुई तो ईरान हैरत अंगेज फौजी रद्द-ए-अमल देगा। अमरीका ने तस्लीम किया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई लड़ाका तैयारे तबाह हुए। मेनाब स्कूल के शौहदा के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सदर ट्रंप की किसी नई जारहाना कार्रवाई से हिचकिचाहट का सबब ईरानी अफवाज के फैसलाकुन रद्द-ए-अमल और अवाम का मुत्तहिद होना है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बयान। कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी इकदाम ताकत के मुकाबले में नाकाम होगा। ट्रंप जानते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मतलब एक मजबूत फौजी रद्द-ए-अमल और एक मुत्तहिद कौम का सामना करना होगा। ट्रंप को सिर्फ ताकत समझ आती है। ईरान के मेनाब स्कूल की तबाही के मुमकिन जिम्मेदार अमरीकी अफवाज हो सकती है। पेंटागन ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर की अमरीकी स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग। कहा कि मेनाब स्कूल पर हमले की अमरीकी तहकीकात पेचीदा है। स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे के करीब वाक़ था। मेनाब स्कूल हमले में 168 तलबा शहीद हुए थे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात का आखिरी रोज। आईएमएफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% जीएसटी लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सिर्फ 1% टैक्स की तजवीज़ दी है। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी आईएमएफ से शेयर कर दी। 2026 से 2031 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला। पाकिस्तान को 2031 तक आलमी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मंसूबा। बजट की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स फरहान हनीफ कहते हैं एक्सपोर्ट्स और टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए हुकूमत को तजावीज पेश कर दी। उम्मीद है कि आने वाला विफाकी बजट कारोबार दोस्त होगा। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप के दौरान GDISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर और सीनियर असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। वर्कशॉप में पाकिस्तान की 200 से ज्यादा जामियात के वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार्स और सीनियर असातिज़ा की शिरकत। DGISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत-ए-हाल बिलखुसूस सिक्योरिटी के हवाले से उमूर वाज़ेह किए। शुरका ने मुल्क की दिफा, इस्तेहकाम और सलामती में पाक फौज के किरदार को काबिल फख्र करार दिया। कहा कि तलबा को मनफी प्रोपेगेंडे से बचाने से मुतालिक वाज़ेह रहनुमाई मिली है।
SIFT के इस्लाहात मुल्की मईशत और सनती सरगर्मियों के लिए सूदमंद साबित होने लगी। आजाद जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल के बाद कानकनी लाइसेंस का दोबारा इजरा से मादनी शोबे में सरमायाकारी, रिसर्च और तरक्याती सरगर्मियों में इजाफा होगा। वर्ल्ड अर्बन फोरम के मौके पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की अहम सफारती कामयाबी, पाक आज़रबाईजान दोतरफा इक्तिसादी ताल्लुकात नई सतह पर ले जाने और मुश्तरका सरमायाकारी के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला बाकू में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और आज़रबाईजान के वजीर इक्तिसादियात माइकल जबरोफ के दरमियान मुलाकात में हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ग्रुप की सरबराही करेंगी। ग्रुप तिजारत, शहरी तरक्की, ज़राअत, सयाहत, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौके का जायजा लेगा। सरमायाकारों के लिए आसान कारोबारी माहौल और रेगुलेटरी सहूलतकारी पर भी काम करेगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 17 मई से जारी सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितनतुल खवारिज से था। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों के ठिकाने मौसर अंदाज में निशाना बनाए गए। खवारिज मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। इलाके का मुहासरा मुकम्मल, क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 70 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। मौजूदा मालियाती गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती बजट बढ़ाकर आइंदा माली साल के लिए फराहम करने का फैसला किया गया। मोने शाह डीलर अनमोल और पिंकी केस में पेशरफ। मुतालिका केस के जिले SSP सैयद अली हसन मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तली का फैसला वजीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया। पिंकी के नेटवर्क में कई मोतबर नाम शामिल हैं। तफ्तीश में मजीद बहुत से नाम निकल सकते हैं। IG सिंध जावेद ओढ़ू की कराची कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम गुफ्तगू। कहा कि मुलजिमा ज्यादातर वक्त लाहौर में रहती थी, कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। नौजवान नस्ल को नशे से बचाना है। पिंकी को ग्लैमराइज ना किया जाए कि कल को उस पर फिल्म बन जाए। कराची समेत सिंध भर और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48, नवाबशाह में 46, सखर, डीजे खान और सरगोधा में 44 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। पारा आज लाहौर, फैसलाबाद में 43, हैदराबाद, सिब्बी, मुल्तान और इस्लामाबाद में 42 तक जा सकता है। कराची में भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मुल्क के बालाई इलाकों में गर्मी की शिद्दत कम रहने, कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। गिलगित और चिल्लास में बारिशें, शाहरा कराकरम कई मकामात पर बंद। सच्चाई और हकायक पर मबनी बयानिए की जंग में पाकिस्तान की फतह का भारत की जानिब से खिताब। भारतीय साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अरविंद गुप्ता ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान का बयानिया जीत चुका, क्योंकि उन्होंने दिहाइयों से इस पर मेहनत की। ISI, ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर सरगर्म हैं। अरविंद गुप्ता ने तस्लीम किया कि खलीजी जंग के तनाज़ुर में ईरान ने पाकिस्तान पर इजहार एतमाद किया। इंतहा पसंद मोदी के खोखले दावों पर खड़ी मईशत का पर्दाचाक। भारतीय रुपया तारीख की बदतरीन गिरावट का शिकार। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय रुपये को एशिया की बदतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी करार दे दिया। भारतीय रुपये के डॉलर के मुकाबले में रवा साल के वस्त तक 96 रुपये तक गिरने और साल के आखिर तक 98 रुपये तक गिरने का इम्कान। भारत में तवानाई की कीमतें भी मुसलसल होशरबा इजाफे के बाद बढ़ गईं।
तालिबान रजीम में अफगानिस्तान से एटमी दहशतगर्द के मुहिब के खतरात सामने आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह जारी। UN इंसदादी दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर ने खबरदार किया कि ताजिकिस्तान से चोरी यूरेनियम डाइऑक्साइड की हामिल गोलियां अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा के हाथ लग सकती हैं। एटमी दहशतगर्दी का खतरा आज सबसे ज्यादा है। अलकायदा बार बार जौहरी दहशतगर्दी का इरादा जाहिर कर चुकी है। हुकूमत की जानिब से ईद की छुट्टियों का ऐलान। मुल्क भर में 26 मई से 28 मई तक ईद तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने वजीर आजम की मंजूरी के बाद ईद तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ईद कुर्बा में 7 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक उरूज पर पहुंच गई। कहीं तगड़ी गाय तो कहीं बड़े सींगों वाला बैल तवज्जो का मरकज, कहीं सेहतमंद बकरे तो कहीं खूबसूरत ऊंट की धूम। शहरियों को मुनासिब कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश। महंगाई के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।